हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों। श्री प्रिया यादव, नीतू, निशो, मानसी, अंतिम, मनप्रीत, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से अपने साथियों के एक बार लाइव ले लीजिए आप लोग। टॉपिक की हम बात करें, संधि आपका टॉपिक चल रहा था और संधि में जो स्वर संधि की हमने बात की थी, स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि 5 प्रकार स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, पांचों के हमने नियम हमने पढ़ लिए थे। आज उन नियमों का हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करना है, एक तरीके से अलग अलग उदाहरण उठाकर चलेंगे, उन नियमों को अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो देखिए, एक बार मैं आपको 2 मिनट में वापस एक बार वही नियम रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल बताए थे, तब तक बाकी सभी कैंडिडेट लाइव आ जाते हैं। तो देखिए, मैंने ये कहा था आपको कि यदि शब्द का पहला स्वर, देखिए 11 स्वर आपके सामने है, इसमें ऐसे ही हम बात कर लें, ए, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। जो नियम मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, ये मैंने कल समझा दिए थे, तो नियम आज मैं समझा नहीं रहा, केवल बोर्ड पर लिख रहा हूं। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है, तो पहले वो कल वाली क्लास देखे, ताकि ये नियम आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद आज वाली क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये 11 स्वर आपके पास है। मैंने आपको ये कहा था कि जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वर को 3 टुकड़ों में बांट दीजिए। 3 अलग अलग भाग इनके आप बना देंगे, जिसमें सबसे पहला जो भाग रहेगा, वो सबसे पहला भाग रहेगा ए और आ को लेकर पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा बन गया ई, उ और रे को लेकर। तीसरा जोड़ा बन गया ए, आई, ओ, औ को लेकर। ये हमने क्या किया, हमने भाई 3 अलग अलग जोड़े बना लिए। एक जोड़ा रहेगा ए और आ का, दूसरा ए, उ और रे का, और तीसरा रहेगा ए, आई, ओ, औ का जोड़ा। अब आपको बताया था कि यदि किसी भी शब्द में दोनों तरफ 2 समान स्वर आते हैं, यानी प्लस से पहले और प्लस के बाद यदि दोनों तरफ 2 समान स्वर हैं, तो वो संधि कौन सी होगी? वो संधि हो जाएगी भाई दीर्घ। अगर दोनों तरफ 2 समान स्वर आते हैं तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी दीर्घ। और उसमें क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा कि जो मात्रा है वो किस में बदल जाएगी? दीर्घ मात्रा में बदल जाएगी। जैसे अगर दोनों तरफ है आ गया तो संधि दीर्घ होगी, क्योंकि दोनों तरफ समान स्वर आए हैं, और एक की दीर्घ मात्रा यानी आ बन जाएगा। अगर दोनों तरफ ई आ गया तो संधि दीर्घ होगी और वहां पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। इसी प्रकार जो मात्रा होगी वो मात्रा दीर्घ में बदल जाएगी। अगर पहले जोड़े के सामने पहला ही आया, ये पहला जोड़ा है और आ, अगर पहले जोड़े के सामने पहला ही आया तो मतलब दीर्घ संधि है। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि पहले जोड़े के सामने यानी ए या आ के सामने यदि दूसरा जोड़ा आ जाए, मतलब ई, ए, ओ और रे आ जाए, अगर पहले जोड़े के सामने दूसरा जोड़ा आ जाए तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी भाई यहां पर गुण संधि। संधि हो जाएगी यहां पर कौन सी? गुण संधि। यदि पहले जोड़े के सामने दूसरा जोड़ा आएगा तो संधि हो जाएगी गुण संधि। और ऐसी स्थिति में यहां बदल जाएगा ए, यहां बन जाएगा ओ और यहां बन जाएगा अर। ये किसमें हो गया? गुण संधि में। इसके बाद तीसरा नियम आपको बताया था कि यदि पहले जोड़े के सामने यानी ए या आ के सामने यदि तीसरा जोड़ा आए, ए, आए, ओ, औ आ जाए, तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी वृद्धि। अब हो जाएगी भाई वृद्धि संधि। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि ए या आई की मात्रा आई में बदल जाएगी, ओ या औ की मात्रा औ में बदल जाएगी। अगर एक मात्रा है, एक का मतलब एक मात्रा है, अगर एक मात्रा है तो वहां पर आई की 2 मात्रा लग जाएंगी। इसी प्रकार ओ या औ की मात्रा वहां पर भी 2 मात्राएं लग जाएंगी। तो ये हो गई वृद्धि। अब देखो बिल्कुल शॉर्ट में याद कर जाओ, पहले जोड़े के सामने पहला होगा तो दीर्घ संधि है, पहले के सामने दूसरा होगा तो गुण है, और पहले के सामने तीसरा होगा तो वृद्धि है। समझ गए होंगे? पहले के सामने पहला है तो दीर्घ है, पहले के सामने दूसरा है तो गुण है, और पहले के सामने तीसरा है तो वृद्धि है। पहला जोड़ा कंप्लीट। अब दूसरे को उठा लीजिए। अब दूसरे जोड़े को हम उठाते हैं। देखिए दूसरा जोड़ा क्या था हमारा? दूसरा जोड़ा था ई, ए, ओ और रे। ये दूसरा जोड़ा है, यानी प्लस से पहले दूसरा जोड़ा आ जाए और प्लस के बाद क्या आए? यदि इसी के समान आएगा तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ। ऊपर लिख चुका हूं।
अगर इसी के समान आएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। लेकिन अगर कोई अन्य स्वर आ गया तो क्या होगा? अगर कोई भी अन्य स्वर आ गया तो संधि कौन सी हो जाएगी भाई? यण संधि। और ऐसी स्थिति में ई बदल जाएगा किसमें? य में, ऊ बदल जाएगा वह में, और रे बदल जाएगा रे में। ये थी आपकी यण संधि। मतलब अगर एक के सामने ई आएगा तो दीर्घ संधि है, ऊ के सामने ऊ आएगा तो दीर्घ है, समान आएगा तो दीर्घ है। और अगर एक के सामने एक को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ गया, ऊ के सामने ऊ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ गया, री के सामने री को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ गया, तो संधि कौन सी हो जाएगी? फिर यण संधि हो जाएगी। यानी दूसरा जोड़ा भी आपका कंप्लीट। अगर दूसरे जोड़े के सामने समान स्वर आएगा तो दीर्घ है, कोई भी अन्य स्वर आ गया तो यण हो जाएगी। अब उठा दीजिए तीसरे जोड़े को। तीसरे जोड़े में हमने लिखा ए आई ओ औ। अगर इसके सामने कोई भी अन्य स्वर आता है तो संधि कौन सी होगी? अब संधि होगी अयादी। अगर इसके सामने कोई भी अन्य स्वर आता है तो संधि कौन सी होगी? अयादी। और ऐसी स्थिति में ए किस में बदलेगा? आई में, आई किस में बदलेगा? आय में, ओ किस में बदलेगा? औ में, और औ किस में बदलेगा? आव में। आय, आय, अव, आव। यहां तक मैंने कल आपको समझा दिया था, यहां तक कल मैंने आपको समझा दिया था। अभी तो मैंने मात्र 5 मिनट में इसको बताया है। कल का जो अपना पूरा लेक्चर था वो इसी नियम पर था, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे। तो अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। तो इतने बात कल हमने कर ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपको नियम समझ में आ गए होंगे 500 संधियों के। अब देखिए इन नियमों को अलग अलग एग्जाम्पल्स पर अप्लाई कैसे करोगे, अलग अलग उदाहरणों पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार उदाहरणों की बात करते हैं किस प्रकार से। उस तरीके से उदाहरण को लिख के चलना कि कभी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना होना चाहिए। कैसे? देखिए जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं एक एक उदाहरण को आपको अच्छे से समझा रहा हूं और जो मैं समझा रहा हूं उसे समझते हुए चलें आप। मैंने लिखा यहां पर देखिए इति प्लस आदि। सबसे पहला काम, दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इत्यादि बनेगा। सबसे पहला काम, दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इत्यादि बनेगा, क्योंकि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो हम बचपन से रटते आ रहे हैं, बचपन से रटे हुए हैं वो शब्द, और जैसे हम शब्द को देखते हैं सबसे पहले दिमाग ये कहता है बोले इत्यादि बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं परि प्लस आवरण तो सबसे पहले दिमाग ये कहेगा पर्यावरण बनेगा। बनेगा कैसे वो सीखना है, ये मत रटो क्या बनेगा। जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका अप्लाई करना, जो बनेगा वो सही बनेगा, जो बन के आएगा वो सही बन के आएगा। यहां पर मैंने लिखा इति प्लस आदि, मुझे नहीं पता क्या बनेगा। आप ये मत देखो कि क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा, क्या बनेगा। आप केवल तरीका अप्लाई करो, जो बनेगा वो अपने आप सही बनेगा। तरीका क्या है, तरीके को समझिए। देखिए यहां पर मैंने लिखा इति प्लस आदि। स्वर संधि की मैं बात कर रहा हूं। स्वर संधि क्या कहते हैं कि प्लस के दोनों तरफ 2 स्वर चाहिए। भाई स्वर संधि का मतलब क्या होता है? जब प्लस के दोनों तरफ 2 स्वर होंगे, यानी जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तभी तो स्वर संधि होगी। प्लस के दोनों तरफ क्या होने चाहिए? 2 स्वर होने चाहिए। तो आप क्या करो, ये प्लस का निशान है, इसके दोनों तरफ 2 स्वर अलग अलग कर लीजिए। दोनों तरफ आप 2 स्वर अलग अलग कर लीजिए। जैसे यहां से आप स्वर निकालेंगे प्लस के पास से, तो देखिए शुरू वाला जो व्यंजन है इसको जो का त्यों रहने दीजिए, जो का त्यों रहने दो। प्लस के पास जो है ना उसको आधा लिख देना। प्लस के जस्ट पास में क्या है? तय, इसको लिख दो आप आधा। तय को आपने आधा लिख दिया। आधा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम इसमें से स्वर निकालने वाले हैं, हम इसमें से स्वर निकालने वाले हैं, इसलिए मैंने तय को क्या लिख दिया? आधा। आपका काम क्या है कि प्लस के पास तक जो का त्यों लिख देना। प्लस के पास तक ये ई है, ये जो का त्यों आ गया, और प्लस के जस्ट पास में जो है उसको आप लिख देंगे आधा। उसके बाद इसमें स्वर देखिए कौन सा था? तय में स्वर कौन सा था भाई? ई। ई को लिख दो अलग। प्लस के इधर से हमने स्वर निकाल दिया। अब प्लस से इधर देखो, प्लस से इधर कौन सा स्वर है? आ। इस आ को अलग से लिख दीजिए, और आगे जो बच गया उसको छोड़ दो। हमें ध्यान नहीं देना आगे क्या बचा, कोई मतलब नहीं आगे क्या बचा। आगे दी बच गया, इसलिए को छोड़ दीजिए। अब देखिए प्लस से पहले ई है और प्लस के बाद क्या है? आ। प्लस से पहले ई और प्लस के बाद आ। नियम देखना कहाँ लग रहा है। देखिए इसमें आपके सामने टेबल है, प्लस से पहले ई और प्लस के बाद क्या आ रहा है भाई? आ, मतलब अन्य स्वर आ रहे हैं। प्लस से पहले ई आ गया और प्लस के बाद अन्य स्वर आ गया, तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी यण। संधि हो जाएगी यण। और ऐसी स्थिति में ई किस में बदलेगा? तो आप देख रहे हैं ई किस में बदलेगा भाई? एम में।
ई किस में बदलेगा, आधेय में। तो ये ई किस में बदल गया, आधेय में। बाकी कोई परिवर्तन मत करो, बाकी कोई परिवर्तन मत करना, ये ई बदल गया आधेय में। अब बाकी ज्यों का त्यों रखिए। देखिए इससे पहले क्या है वो ज्यों का त्यों लिख दिया, इसके बाद में क्या है वो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब वापिस इसका मेल कर दीजिए। अब आप वापिस इसका मेल करो, ये ज्यों का त्यों ई, ये तय आधा है, इस तय के सामने यदि कोई स्वर होता तो वो इसमें मिल जाता, लेकिन स्वर है नहीं तो तय रह गया भाई आधा ही, तय आधा ही रह गया। अब आगे देखो ये आधा है, इस आधेय में जब ये आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। जब इस आधेय में आ मिलेगा तो यहां पर क्या बन गया, या, और आगे क्या आ गया, दी। इस प्रकार इति प्लस आदि बराबर क्या बन गया, इत्यादि। इति प्लस आदि बराबर क्या बना, इत्यादि। संधि कौन सी हो गई, यण संधि। एग्जाम्पल को मैंने बहुत धीरे धीरे एक तरीके से आपको समझाया है, तो एक बार बताया मुझे यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया, ये एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट कीजिए। जयश्री यादव आ गया भाई समझ में, चलिए अच्छी बात है। बाकी प्रिया यादव, नगेंद्र यादव, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे एग्जाम्पल देखते रहें, तो अब मैं आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आप उन्हें समझते रहें। चलिए जैसे देखिए मैंने ये लिखा शीत प्लस ऋतु, हमने लिखा शीत प्लस ऋतु। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। पहले बात तो दिमाग में ये बात मत लेके आओ यार कि क्या बनेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका अप्लाई करो, बनेगा वो अपने आप से ही बनेगा। क्या तरीका क्या बताया, प्लस के दोनों तरफ दो स्वर निकाल दो, प्लस के दोनों तरफ दो स्वर निकाल दो। ये प्लस तक ज्यों का त्यों लिख दो, प्लस तक हमने लिख दिया ज्यों का त्यों। प्लस के पास वाले को आधा लिख दो, प्लस के पास में तय है, इसको हमने आधा लिख दिया। आगे देखिए तय में से हमने स्वर कौन सा निकाला उसको लिखो। तय में मात्रा किसकी है, ए। तय में स्वर कौन सा है, ए को हमने अलग लिख दिया। प्लस से पहले तो निकाल लिया हमने ए निकाल लिया तो तय आधा बच गया। प्लस से इधर हम क्या निकाल लेंगे भाई, इसमें से स्वर आ गया री, और आगे क्या बच गया, आगे बच गया तो। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, ए, और प्लस के बाद क्या है, री। प्लस से पहले क्या है, ए, प्लस के बाद क्या है, री। देखो कौन सा एग्जाम्पल लग रहा है। प्लस से पहले क्या है, ए, प्लस के बाद री, कहाँ लगा, ये रहा। प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद री है। प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद री है। संधि कौन सी हो गई, गुण संधि। संधि कौन सी होगी, गुण संधि। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना कि दीर्घ, गुण और वृद्धि इन तीनों संधियों में भाई एकादेश होता है, विशेष रूप से ध्यान रखियो। दीर्घ, गुण और वृद्धि तीनों संधियों में एकादेश होता है। अब मैंने आपको एकादेश समझाने के लिए ही एग्जाम्पल लिखा है कि एकादेश का मतलब क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि दीर्घ, गुण और वृद्धि तीन संधियों में एकादेश होगा, यण और अयादि में एकादेश नहीं होगा। अब इस एकादेश का मतलब क्या है वो आपको समझना है। देखिए एकादेश का मतलब एक आदेश हो जाता है। एकादेश का मतलब क्या हुआ, एक आदेश हो जाता है, जहां पर दो अलग अलग स्वर के स्थान पर एक स्वर का आदेश हो जाता है। जहां पर दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर बन जाता है वो कहलाएगा एकादेश। जैसे अभी इससे पहले आपने एक एग्जाम्पल देखा था इत्यादि, कौन से संधि का उदाहरण था, यण संधि का। उसमें एकादेश नहीं हुआ। आपने क्या किया था, अकेले ई को य में बदला था, सामने जो स्वर था उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं एकादेश होगा। एकादेश का मतलब क्या हुआ कि ये जो अर बनेगा, ये अर अकेले री के स्थान पर नहीं बनेगा, बल्कि प्लस से पहले और प्लस के बाद, प्लस से पहले वाला और प्लस के बाद दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, अर बनेगा। यानी मेरी बात को समझे आप कि दीर्घ, गुण और वृद्धि अगर ये तीनों संधियां हैं तो ये जो मैंने लिखे हैं, ये जो रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बनेंगे ये दोनों के स्थान पर बनेंगे। जबकि यण और अयादि में एकादेश नहीं होगा,
ये जो यह वह रह ये बनेंगे, ये केवल प्लस से पहले वाले के स्थान पे बनेंगे, प्लस के बाद वाला ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको समझाते हुए चलूंगा, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद री है। प्लस से पहले ए आ गया, प्लस के बाद री आ गया, प्लस से पहले ए आ गया, प्लस के बाद री आ गया, संधि कौन सी हो गई? गुण। और अगर गुण संधि है तो भाई एकादेश होगा। एकादेश का मतलब दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा, क्योंकि प्लस से पहले ए है, प्लस के बाद री है, तो बनेगा क्या? अर। किसके स्थान पर? इन दोनों के स्थान पर। इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया? अर। ये कहलाएगा एकादेश। जहां दो अलग अलग दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर आ गया, वो क्या कहलाएगा? एकादेश कहलाएगा। तो ये एकादेश हो गया। इन दोनों के स्थान पर अर बन गया, आगे क्या आ गया? आगे आ गया तू। इससे पहले क्या बच गया? उसको लिख दो। लिख दिया हमने। अब वापिस आप इसका मेल कर दीजिए। वापिस आप इसका मेल करोगे, देखिए सी ज्यों का त्यों रह गया। ये तय आधा है, इस आधे तय में ये ए मिलेगा तो भाई तय हो गया पूरा। इस आधे तय में ए मिलेगा तो तय पूरा हो गया। इसके बाद रह भी आधा है, लेकिन रह के सामने कोई स्वर नहीं है। स्वर होता तो रह भी पूरा हो जाता, स्वर नहीं है तो रह आधा ही रह गया। और आगे क्या आ गया? तू। आप इसे ऐसे लिख देंगे तो भी सही है, और अगर आप रह को मात्रा के रूप में लिख दें तो और ज्यादा सही है। अगर रह को मात्रा के रूप में लिख दें तो और भी ज्यादा सही है। आपको पता होगा कि हिंदी में जो आधा रह होता है वो हमेशा अगले वर्ण पर मात्रा के रूप में लिख दिया जाता है। ये आधा रह है, ये किस पर लिख दिया जाएगा? अगले वर्ण पर। अगला वर्ण क्या है भाई? तू। इस तू पर लिख दिया जाएगा मात्रा के रूप में। क्या बना? शीत प्लस ऋतु बराबर शीत ऋतु। बताइए समझ में आया नहीं आया एग्जाम्पल? शीत प्लस ऋतु बराबर शीत ऋतु। जल्दी बताइए आप मुझे, यहां तक समझ में आया नहीं आया? प्रिया यादव आ गया सर, चलिए। और बाकी? आरती यादव, यस सर। तो चलिए अब मैं आगे और एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। एकादेश के भी एग्जांपल बता रहा हूं जहां एकादेश होगा, और जहां एकादेश नहीं होगा इस प्रकार के भी उदाहरण बता रहा हूं। तो आप इन दोनों को एक साथ समझते हुए चलेंगे। और मैंने ये कहा था कि मैं स्वर संधि के पांचों भेद एक साथ लेके चलूंगा। देखिए पांचों भेद एक साथ लेके चल रहा हूं। हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि पहले दीर्घ संधि को उठाया और दीर्घ संधि में ही 4 दिन निकाल दिए। कोई फायदा नहीं होगा उस तरीके से पढ़ने का। एक एक संधि को अगर अलग अलग पढ़ोगे तो बाद में जाके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ही पैदा होगा। इस तरीके से पढ़ो, सभी को एक साथ पढ़ो। बहुत इजी टॉपिक है यार, संधि तो है, मुझे तो सबसे इजी लगता है ये टॉपिक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मातृ प्लस आज्ञा, समझते रहे। मैंने कहा मातृ प्लस आज्ञा। जब तक मैं समझा रहा हूं समझते रहे। जिस समय मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया, मैं खुद कह दूंगा कि अब एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखिए। तो देखिए मातृ प्लस आज्ञा। अब क्या करें? प्लस के दोनों तरफ 2 स्वर निकाल दो। प्लस के दोनों तरफ 2 स्वर निकाल दीजिए। ये प्लस का निशान है, तो इस प्लस से पहले और बाद में हमें स्वर निकालना है। तो देखिए ये माँ ज्यों का त्यों रहेगा। और मैंने कहा था प्लस तक ज्यों का त्यों लिख दिया करो। लास्ट वाले को कैसा लिखना है? आधा। प्लस के पास क्या है? तय। तय को हमने क्या लिख दिया? आधा लिख दिया। अब इस तय में से जो स्वर है उसको अलग करके लिख दो। तय में स्वर कौन सा है? री। ये मात्रा कौन से स्वर की है? री ऋषि की। री को हमने अलग लिख दिया। अब आगे से स्वर निकालो। इधर से स्वर क्या निकला? आ। प्लस आगे क्या बच गया? ज्ञा। अब नियम देखो कौन सा लगा। प्लस से पहले क्या है? री। प्लस से पहले क्या है? री। और प्लस के बाद क्या है? आ। प्लस से पहले री है और प्लस के बाद आ है। प्लस से पहले री है, देखिए कहाँ है? प्लस से पहले री, ये रहा। प्लस से पहले री है और प्लस के बाद आ, यानी अन्य स्वर है। प्लस से पहले री है और प्लस के बाद अन्य स्वर है। अन्य स्वर है, संधि कौन सी हो गई? यण। और यण संधि का मतलब एकादेश नहीं होगा। यण संधि का मतलब एकादेश नहीं होगा। मतलब ये जो रे बनेगा ये अकेले री के स्थान पर बनेगा। अगर एकादेश होता तो इन दोनों के स्थान पर रे बनता, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि यण और अयाद्य में एकादेश नहीं होगा। दीर्घ गुण और वृद्धि में एकादेश होगा। मतलब ये रे के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे। ये रे बनेगा, ये किसके स्थान पर बनेगा? अकेली रे के स्थान पर। अगर एकादेश होता तो इन दोनों के स्थान पर बनता। रे के स्थान पर बन गया रे, बाकी को कुछ मत बदलना। बाकी को अब ज्यों का त्यों लिख दीजिए। देखिए ये इससे पहले का ज्यों का त्यों, फिर इसके बाद का ज्यों का त्यों। बाकी को हमने लिख दिया भाई ज्यों का त्यों। अब वापिस आप इसका मेल कर दीजिए। वापिस आप इसका मेल करेंगे। देखिए माँ ज्यों का त्यों रह गया भाई।
ये तय आधा है, तय के बाद में कोई स्वर नहीं है, अगर कोई स्वर होता तो पूरा हो जाता। देखिए कोई भी आधा व्यंजन होता है, सामने कोई स्वर हो तो मिला दिया, पर उसमें स्वर नहीं है तो फिर आधा ही रह जाएगा। यहाँ तय के सामने कोई स्वर नहीं है तो तय आधा ही रह गया। ये लीजिए तय आधा रह गया। रह भी आधा है, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि ये जो भी बनेंगे वो सारे आधे बनेंगे। तो ये रे के स्थान पर आधा रह बना था, रह आधा है, इस आधे रह में ये आ मिलेगा तो रह प्लस आ बराबर क्या बन गया, रा। आधे रह में आ मिला तो क्या बन गया, रा। और आगे क्या है, ज्ञा। क्या बना आपके सामने, मात्रा ज्ञा। क्या बन गया, मात्रा ज्ञा। अब जब आपने वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ा था पहले, तो वर्ण विचार में मैंने आपको ये बताया था कि तय प्लस रह से मिलकर क्या बनता है, त्रय। तय और रह से मिलकर क्या बनता है, त्रय। जब तय और रह से मिलकर त्रय बनता है तो तय और रा से मिलकर क्या बनेगा भाई, त्रा। सीधी सी बात है, तय और रह से मिलकर त्रय बनता है तो तय और रा से मिलकर क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। यहां पर देखिए तय और रा दोनों है, तो तय और रा के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, त्रा। तय और रा के स्थान पर त्रा लिख दिया और आज्ञा आ गया ज्ञा। क्या बना, मात्रा ज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्रा ज्ञा। विशेष रूप से ध्यान रखना इस एग्जाम्पल को, क्योंकि ये जब भी एग्जाम में आता है आधे से ज्यादा तो इसको इस तरीके से करके आते हैं। बोलिए लो, मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्रा ज्ञा। आधे से ज्यादा मेरे भाइयों को ये नहीं पता कि ये ईश्वर है, वो इसमें ए मान लेते हैं और ए प्लस आ बराबर आ, सीधी यहां पर आके मात्रा लगाते हैं, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। बताइए समझ में आया नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि समझ में तो आपको आ ही रहा है, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखूं, आप सोल्व करके देखें खुद। बताओ एग्जाम्पल मैं ही और सोल्व करवाऊं या आपके लिए लिखूं एक दो एग्जाम्पल, ये बात बताओ। आरती यादव, अजीत सिंह, आपने कहा यस सर। तो एग्जाम्पल लिख दिए जाएं आपके लिए, आप सोल्व करके देखेंगे एग्जाम्पल्स। प्रिया यादव, हमें करने दो। चलिए अब आपकी बारी है भाई, तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल से लिख रहा हूं, एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा, एक एक का एग्जाम्पल आप मुझे सोल्व करके बताते रहेंगे कि उनके स्थान पर क्या बनेगा। चलिए मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, ऊ प्लस रिक्स। पहले बात तो ये दिमाग मत लगाना क्या बनेगा, जो स्टेप मैंने बताई हैं, जो तरीका मैंने बताया वो तरीका अप्लाई करो, जो बनेगा अपने आप सही बनेगा। तो जल्दी से बताइए मुझे, ऊ प्लस रिक्स बराबर क्या बनेगा। बिल्कुल नितुजा, टी संधि है इसमें, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि बनेगा क्या इसके स्थान पर, ओ प्लस रिक्स बराबर क्या बनेगा। ये तो आपने सही कहा कि संधि है। संजू यादव, वृक्ष। बाकी हाँ बिल्कुल, अजीत सिंह, संधि तो यण है। संधि का नाम मत बताएं आप, संधि आपको सभी को पता है कौन सी संधि है। आप मुझे ये बताएं कि ओ प्लस रिक्स बराबर क्या बनेगा। चलिए मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखिए मैंने कहा था कि स्वर संधि में प्लस के दोनों तरफ आप अलग अलग दो स्वर निकालेंगे। ये प्लस का निशान है, प्लस से पहले ऑलरेडी स्वर है ऊ, आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं है।
प्लस के बाद आपने अलग कर लिया री, और आगे जो बच गया उसे बच जाने दीजिए। नियम कहाँ लग गया? प्लस से पहले ऊ है, प्लस के बाद री है। नियम यहाँ पर लग गया, प्लस से पहले ऊ है। देखिए प्लस से पहले ऊ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? प्लस से पहले ऊ केवल आपको यहाँ दिखाई देगा। प्लस से पहले क्या है? ऊ, और प्लस के बाद क्या है? री। री का मतलब क्या? अन्य स्वर। प्लस से पहले ऊ है, प्लस के बाद अन्य स्वर है, तो संधि कौन सी होगी? यण। और यण संधि के नियम अनुसार ये ऊ किस में बदलेगा? आधे व्यय में। ये ऊ किस में बदल गया? आधे व्यय में। वो बदल गया आधे व्यय में। बाकी का ज्यों का त्यों रहने दो यार, दिक्कत क्या थी? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा था। ये वो बदल गया आधे व्यय में, बाकी ज्यों का त्यों रह गया। अब यहाँ पर आधा व्यय है और री एक स्वर है। जब आधे व्यय में री मिलेगा तो व्यय पर लग गई री की मात्रा, और री की मात्रा हमेशा इस प्रकार लगाई जाती है। व्यय पर लग गई री की मात्रा, और आगे आ गया ये देखिए ऊ प्लस रिक्ष बराबर क्या बना? वृक्ष। बिल्कुल नीतू, प्रिया, प्रवीण, अजीत सिंह, बिल्कुल सही है आपका आंसर, वृक्ष बन जाएगा। ओ प्लस रिक्ष बराबर वृक्ष। जो नहीं बना पाए थे उन्होंने समझ लिया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, बताइए क्या बनेगा। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, बहु प्लस ई। जल्दी बताओ क्या बनेगा। मैं वो एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा कि आप सीधा बता दो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण बनेगा, विद्या प्लस आल्य बराबर विद्यालय बनेगा। आपको बनाकर देखना पड़ेगा। बहु प्लस ई बराबर क्या बनेगा, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल अजीत सिंह, संधि अयादी है। संधि अयादी है, लेकिन क्या बनेगा वो भी बताना है आपको साथ में। अजीत सिंह क्या बनेगा? भाविक। क्या कहां से आया भाई? संजू यादव भावी, जयश्री यादव भाई, जयश्री यादव भाई या फिर भावी, जैविक राव भावी। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या करना है। प्लस के दोनों तरफ 2 स्वर निकालने हैं, तो इसको आप लिखेंगे वह हमने कैसा लिख दिया? वह लिख दिया हमने आधा, जयश्री यादव सर्वी यानी भावी, बिल्कुल सही है जयश्री। वह हमने आधा लिख दिया। वह में से हमने स्वर कौन सा निकाला? औ। मात्रा कितनी है? 2 मात्रा, 2 मात्रा वाला औ निकाल लिया हमने। प्लस के बाद कौन सा स्वर है? ई। अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए प्लस से पहले औ है, प्लस के बाद ई है। नियम देखो कहां लग रहा है? प्लस से पहले औ है और प्लस के बाद ई यानी अन्य स्वर है, तो संधि हो जाएगी अयादे। और अयादे के नियम अनुसार ये औ, ये 2 मात्रा वाला औ, ये किस में बदल जाएगा? आओ में। यानी इस औ के स्थान पर क्या बना? इसके स्थान पर बन गया आओ। और आगे पीछे जो भी लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। औ के स्थान पे बन गया आओ, बाकी ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए भय आधा है, तो आधा भय किस में बदल जाएगा भाई? आधे भय में ये आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? भा। वह भी आधा है, आधे वह में जब ये ई मिलेगा तो देखिए बड़ी ई है, वह पर लग जाएगी यहाँ बड़ी ई की मात्रा, और क्या बन गया? भावी। बहु प्लस ई बराबर क्या बन गया? भावी। जिन्होंने मुझे आंसर दिया इधर, संजू, जैविक, नीतू, जयश्री, प्रवीण, अजीत, आरती और प्रिया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। बहु प्लस ई बराबर बन जाएगा भावी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा उत्तम प्लस ऋण, आप समझ लीजिए, फिर मैं बाद में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जो आपको स्वयं को सोल्व करने हैं। उत्तम प्लस ऋण क्या करेंगे? प्लस से पहले स्वर निकाल लेंगे, तो यहां तक तो ज्यों का त्यों लिख देंगे भाई उत्तम। प्लस के पास वाले को हमने लिख दिया आधा, मैं को हमने लिख दिया आधा, और इसमें से हमने स्वर कौन सा निकाल लिया? ए। इधर हमने स्वर कौन सा निकाल लिया? री। तो आगे क्या आ गया? हमने
इधर हमने स्वर निकाल लिया री और आ गया बच गया अणे। अब देखिए प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद री है, प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद री है। नियम देखो कहाँ लगा, प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद री है। कौन सी संधि का नियम लगा, गुण संधि। किस में बदल जाएगा भाई, री है तो अर में। लेकिन गुण संधि है मतलब एकादेश होगा, गुण संधि है मतलब एकादेश होगा, तो ये अर बनेगा, ये इन दोनों के स्थान पर बनेगा। इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया भाई, अर, क्योंकि एकादेश होगा तो ए प्लस री के स्थान पर क्या बन गया, अर। इधर देखिए उत्तम, ये ज्यों का त्यों लिखा रह गया और आगे अणे लिखा हुआ है, ये भी ज्यों का त्यों। वापिस मेल कर दीजिए, वापिस इनका मेल कर दीजिए। ये ज्यों का त्यों, ये तय ज्यों का त्यों। मैं आधा है, आधे में जब ए मिलेगा तो मैं हो गया पूरा। रह आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है तो रह आधा ही रह गया और आगे आ गया अणे। अब आधे रह को आप लिख दीजिए कहाँ, मात्रा के रूप में। आधे रह को हमने लिख दिया कहाँ पर, मात्रा के रूप में। तो उत्तम प्लस ऋण बराबर उत्तमऋण बन गया भाई, उत्तम प्लस ऋण बराबर उत्तमऋण। बिल्कुल अजीत सिंह और नीतू बिल्कुल सही है, उत्तम प्लस ऋण बराबर बनेगा उत्तमऋण। क्लियर भाई यहां तक। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए आप बताएंगे मुझे, मैंने लिखा सु प्लस अर, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। सु प्लस अर कौन सी संधि होगी और क्या बनेगा। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, जल्दी से बताइए क्या बनेगा यहां पर। अजीत सिंह यण संधि बिल्कुल सही है, संधि तो यण होगी। यण संधि होगी और साथ में क्या बनेगा वो भी बता दीजिए। जयश्री यादव यण संधि, नीतू यण संधि, बिल्कुल जयश्री आरती यण संधि है, इसमें नीतू यण संधि है। लेकिन क्या बनेगा, संजय यादव स्वर, जैविक राव, अजीत सिंह स्वर, बाकी बिल्कुल जयश्री यादव बिल्कुल सही है। देखिए आप, मैंने बताया कि यण संधि है और बनेगा क्या वो अभी आपके सामने आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, दोनों तरफ से आप दो स्वर निकालेंगे। तो इधर से आप स्वर निकालेंगे तो सह को हमने आधा लिख दिया, स्वर कौन सा निकाल लिया, सह में से ऊ, स्वर निकाल लिया भाई इधर से ऊ। आगे क्या आ गया, ए और प्लस रे, ए और रे। अब देखिए प्लस से पहले क्या है, ऊ, और प्लस के बाद क्या है, ए। प्लस से पहले क्या आया आपके सामने, प्लस से पहले आप देख रहे हैं ऊ और प्लस के बाद क्या है, ए। प्लस से पहले ऊ है, प्लस के बाद ए, यानी अन्य स्वर है, तो संधि कौन सी हो गई, यण। और यण संधि के नियम अनुसार ऊ किस में बदल जाएगा, वह में। ऊ बदल जाएगा वह में, बाकी ज्यों का त्यों। अब देखिए ये स आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है तो स आधा ही रह गया, वह आधा है, इस वह में ये ए मिलेगा तो वह हो गया पूरा और आगे है रह। तो सु प्लस अर बराबर क्या बन गया, स्वर। संधि कौन से आ गई, यण संधि। बिल्कुल प्रिया आरती नीतू बिल्कुल सही आपका आंसर, स्वर संधि है। तो चलिए अब कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं और आप उन्हें एक बार घर से सोल्व करके देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो फिर आप मुझसे कंसल्ट करेंगे। अब बनाकर देखना इनका क्या बनेगा। जैसे मैंने लिखा दो प्लस अपी, मैंने लिखा वधु प्लस आगमन, नदी प्लस उर्मी, एक प्लस एक, पितृ प्लस आदेश। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें सॉल्व करके देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कंसल्ट करेंगे। ठीक है भाई, आज का अपना क्लास का समय हो चुका है। तो कंप्लीट स्वर संधि की हमने बात कर ली और मैंने कहा था कि कोई हमें स्वर संधि में
कोई 5-7 क्लास लगाने की आवश्यकता नहीं है, 15 मिनट का काम है सारा। और ये आपके सामने स्वर संधि के 500 भाग, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो बता दीजिए। बिल्कुल अजीत सिंह, द्वाउपी में यादी संधि है, या आप मुझे कल बताएंगे। अब फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि कंप्लीट स्वर संधि में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। बिल्कुल सही है, आपको द्वागमन, द्वाउपी। तो ठीक है भाई, कल मिलते हैं। अब बाकी कल हम बात करेंगे व्यंजन संधि को लेकर, और आप इन्हें सोल्व करके देखेंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहेगी तो कल बात करेंगे उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।